वाह यार, मेरे घर की नौकरानी कितनी हॉट है। और इसे लगता है कि मैं अंधा हूँ, तभी तो बेझिझक टॉवल में घूमती रहती इधर से उधर। इसे क्या पता, मैं तो इसके हुस्न का दीदार करता रहता हूँ बस। खैर, क्या लग रही है ना आज ये। दिल तो कर रहा है इसके साथ सब कुछ कर लूँ अभी के अभी। काम करता हूँ, इसे अपने पास बुलाता हूँ, छूने का बहाना मिल जाएगा। रानी। जी साहब। इधर आना। आई साहब। हाँ जी साहब, बताइए। क्या तुम मुझे कमरे तक छोड़ सकती हो? हाँ साहब, चलिए। आराम से चलिए साहब। साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे वो गलती से मेरा पैर फिसल गया था। तुम्हें लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं साहब, नहीं लगी मेरे को कहीं। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, मेरा ना चाय पीने का बहुत मन है। क्या तुम मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना दोगी? ठीक है साहब, अभी लेके आई। ठीक है, जाओ। वाह वाह वाह, क्या चाल है रे इसकी। मज़ा आ गया। क्या छुआ ना मैंने इसे, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बॉडी में मेरी करंट सा दौड़ गया हो। फिगर मस्त है यार इसका। इसके साथ तो सब कुछ करना ही पड़ेगा, बिना करे तो मैं ऐसे रह ही नहीं पाऊँगा। अभी इतना सा छुआ है तो ये सब हो गया मेरे साथ। अगर वो सब करूँगा तो कितना मज़ा आएगा ना। अब मैंने इसको चाय बनाने के लिए बोल दिया है। एक काम करता हूँ, एक बार दोबारा जाता हूँ इसी के पास, अब की बार ना अलग तरीके से छूँगा थोड़ा, इससे और मज़ा आए। क्या पता इसे भी अच्छा लग रहा हो। और ये तो यही सोचती है ना कि मैं अंधा हूँ, अंधे होने का नाटक नहीं कर रहा। इसे क्या पता, मैं तो नाटक ही कर रहा हूँ। मैं कौन सा अंधा हूँ, मेरा तो काम ही यही है ना। जाने मन। साहब को हुआ क्या है? अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। कुछ दिनों से देख रही हूँ साहब चोरी छुपे मुझे देखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं साहब अंधे ही नहीं है, बस अंधे होने का नाटक कर रहे हैं और वो मुझे छूना चाहते हैं और वो सब करना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, ऐसा वैसा नहीं है। लेकिन साहब ने मुझे यहाँ टच किया, और इतना ही नहीं, जब मैं अंदर रूम में ले गई थी तो मुझे एक बार के लिए ऐसा लगा कि उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे खींचा और फिर कहते हैं कि गलती से पैर फिसल गया। कुछ तो गड़बड़ लग रही है, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ। अगर वो अंधे नहीं होते तो मुझे पता चल ही जाता। मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। ऐसा करती हूँ, चाय बनाती हूँ उनके लिए। हाँ अरे साहब, आप किचन में क्या कर रहे हैं? वो मैं पानी पीने के लिए आया था। अच्छा, पानी चाहिए था तो आप आवाज लगा देते, मैं लेके आ जाती। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, दिन भर घर का कितना काम करती रहती हो, तुम थक जाती होगी ना। और वैसे ही तुम्हें मैंने अभी चाय के लिए बोल दिया तो तुम परेशान हो जाती खामखा, इस वजह से मैंने सोचा मैं ही आ जाता हूँ। अरे साहब, मैं नौकरानी हूँ उस घर की, और मेरा काम है घर की देखभाल करना, घर का सारा काम करना, और आपका जो भी काम है वो सब करना। साहब, इसमें परेशान होने की क्या बात है? अरे मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें परेशान कर दिया है। चलो एक काम करते हैं, मैं कमरे में चला जाता हूँ, तुम मेरे लिए पानी ले आना। ठीक है साहब, आप चलिए, मैं लेके आती हूँ पानी। हाँ, थोड़ा जल्दी आना, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। ठीक है साहब। साहब, सच में अंधे नहीं है क्या? अगर साहब अंधे हैं तो वो किचन में कैसे आ गए? वो आवाज़ भी तो दे सकते थे ना कि मुझे पानी चाहिए, पानी दे दो। लेकिन उन्होंने आवाज़ नहीं लगाई, बल्कि किचन में आ गए और मेरी कमर छुई। इसका मतलब साहब अंधे नहीं है, बस अंधे होने का नाटक कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे यकीन भी हो गया ऐसा ही है कुछ। क्या करूँ? एक काम करती हूँ, उन्होंने पानी मंगाया ना, पानी लेके जाती हूँ, फिर सोचती हूँ आगे क्या करना है क्या नहीं। हाँ
तो मज़ा आ गया रे, क्या लग रही थी ना। और जब मैंने इसके पीछे से छुआ था इसकी पीठ को, मज़ा आ गया। अब छूने में इतना मज़ा आ रहा है तो फिर वो सब करने में तो सोचते हुए भी शर्म आ रही मुझे। तो क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले मैं ऊपर आऊँ या इसको नीचे लेटा हूँ? कैसे भी चलेगा, करना तो एक ही है ना। अब आएगी ना तो मैं इसको बता दूंगा कि मैं अंधा नहीं हूँ, मैं देख सकता हूँ, ताकि इसको भी थोड़ा अच्छा लगे फिर। और वैसे भी जैसे मुझे दिखती है ऐसा लगता है मुझे शायद पट गई है। हो सकता है, लेकिन अब करूँ तो करूँ क्या, कितना टाइम लगाएगी ये। मेरे को तो भेज दिया इनने, जाओ शाम में लेकर आती हूँ पानी। अब खुद पता नहीं पानी बंद क्या कर रही है। लगता है आने वाली है, तैयार हो जाता हूँ। फिर आएगी तो उसको बता दूंगा कि मैं अंधा नहीं हूँ, मैं देख सकता हूँ। साहब, ये पानी। पानी? ये क्या कर रहे हैं आप? मैं क्या कर रहा हूँ? क्या करा मैंने? आप मेरा हाथ पे ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं? दिखाओ, लग गई क्या तुम्हारे हाथ पे? आप अंधे नहीं हो? ओह शिट यार, तुम मीना, सच में मैं अंधा नहीं हूँ, मैं देख सकता हूँ। तुमने मुझे देख लिया तो आप अंधे होने का नाटक क्यों कर रहे हो? वो क्या करूँ ना। आओ बैठो बैठो, बताता हूँ। आओ, बहुत लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में बताऊँगा। वो क्या है ना, जब तुम इस घर में पहली बार आई थी तो मेरा तभी तुम्हारे ऊपर दिल आ गया था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अंधा बन के रहूँगा तुम्हारे सामने तो तुम्हें मेरे ऊपर थोड़ा तरस आएगा ना, बेचारा अंधा है। और फिर तुम जैसे मर्जी चाहो वैसे घूम सकती हो। अब इतनी गर्मी हो रही है, अब इतनी गर्मी में तुम अपने वो कपड़े पहन के घूमोगी, कभी सूट कभी साड़ी, तो तुम्हें भी तो गर्मी लगेगी ना। और देखो, तुम्हारे भले के लिए तो मैं ऐसे चश्मा लगा के रखता था ताकि तुम ये टावल में घूम सको। और सच में कसम गोलगप्पे वाले की, तुम इस टावल में ना बवाल लग रही हो। मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार वो सब कर लें। अब तो तुम्हें पता चल ही गया ना कि मैं अंधा नहीं हूँ। साहब, आप पागल हो क्या? मेम साहब को पता चला कि आप नौकरानी पे ये नजर रखते हो तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। आप खुद बताइए, आपको शर्म नहीं आती क्या? अरे यार, वो तुम्हें सुना नहीं है क्या, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। और मैं तो बिल्कुल भी शर्माता ही नहीं हूँ। और रही बात तुम्हारी मालकिन की ना, उसको कानों कान खबर भी नहीं होगी, क्योंकि वो तो गई भी है ना अपना वो मीटिंग के सिलसिले में बाहर। वो तो पूरे महीने भर नहीं आएगी। अब मैं क्या घर में अकेला बैठ के हिलाता रहूँगा, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उसकी पीठ पीछे तुम्हारे साथ। नहीं साहब, मुझे आपके साथ कुछ भी नहीं करना। साहब, मैं जा रही हूँ किचन में, कुछ वो चाय बनाने जा रही हूँ मैं। सुन तो लो, चाय तो बनती रहेगी। अब देखो, बहुत देर हो गई, बहुत प्यार से मैं तुमसे बोल लिया, बहुत इज्जत के साथ तुम्हारे सामने पेश हो लिया। अगर तुम मेरी बात प्यार से मानती हो तो ठीक है, वरना मैं ज़बरदस्ती कर सकता हूँ। लेकिन प्यार में एक फ़ायदा है, पता है? तुम्हारा फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा। तुम्हारी सैलरी देखो, 10,000 रुपया महीना। और अगर मैं तुम्हें पूरी रात के 1 लाख रुपए दे दूँ तो सोचो, मेरे पास पैसा तो बहुत है ना, कभी तो है ही नहीं पैसे की। नहीं साहब, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो कुछ पैसों में बिक जाऊँ, मुझे नहीं चाहिए। और मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ साहब, मैं ये सब नहीं कर सकती। अरे तो जितना पति तुम्हारा तुमको प्यार नहीं करता होगा, उससे ज़्यादा प्यार तो मैं तुम्हें दूंगा। और प्यार के साथ साथ तुम्हें पैसा भी तो दे रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए साहब, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देखो, अब मैंने बहुत प्यार से मना के देख लिया, तुमको पैसों का लालच भी दे लिया, तुम नहीं आ रही मेरी बात में, तो ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन अपनाते हैं। ठीक है, प्लान बी। आओ, अब करूँगा तुम्हारे साथ जबरदस्ती। साहब छोड़िए। अबे वो 2 कौड़ी की नौकरानी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। मालिक हूँ मैं तेरा, हिम्मत कैसे हुई तेरी? मालिक होगा तू इस घर का, मेरा मालिक नहीं है। जैसे तू अंधे होने का नाटक कर रहा है ना, मैं भी नौकरानी होने का नाटक कर रही हूँ। मैं बताती हूँ मैं हूँ कौन। मैं इस एरिया की IPS ऑफिसर हूँ, तेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने आई थी। अरे देखो मैडम, आपको जरूर कोई गलत फहमी हो गई होगी। मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं तो बहुत शरीफ इंसान हूँ। अच्छा, मुझे गलत फहमी हुई है? बेटा, मुझे गलत फहमी नहीं हुई है। पता है, तेरे खिलाफ बहुत कंप्लेंट आ रही थी कि नौकरानियों को बुलाता है, उनके साथ जबरदस्ती करता है, गंदी वीडियो बनाता है और ब्लैकमेल करता है। और वो नहीं मानती है तो
क्या करता है उनके साथ? जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, यही सब करता है ना तू? बेटा अब ना लंबे टाइम तक तू अंदर जाएगा। देखो मैडम, मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई है, मैं बहक गया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। आप मुझे माफ़ कर दो, जितने भी मेरे ऊपर केस लगे हुए हैं ना, आप प्लीज़ हटा दो ना। अच्छा, मैं तुझे माफ कर दूं? अगर मैंने तुझे माफ कर दिया ना तो जिन लड़कियों के साथ इतना गंदा किया है ना उनके साथ नाइंसाफी होगी। मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, आपके फ़ायदे की बात बताता हूँ ना आपको, मैं आपको 5 लाख रुपए दे देता हूँ, आप इस बात को यही रफा दफा कर दो। बेटा अब तेरे ऊपर ना एक धारा और लगेगी क्योंकि तूने ऑन ड्यूटी ऑफिसर को ना रिश्वत देने की कोशिश की है। चल यहाँ से। मैडम प्लीज़, मैडम 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 माफ़ कर दो मैडम। चल चुपचाप। मैडम नहीं करूँगा।